उधर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन आज है। लखनऊ में यात्रा का समापन होगा। दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर यह समापन समारोह होगा। सहारनपुर से शुरू हुई थी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रमोद तिवारी, पीएल पूनिया, आराधना मिश्रा मोना जैसे शीर्ष नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में आज ये समापन समारोह होगा। करीब 2 बजे शहीद स्मारक पर यह समारोह किया जाएगा। कांग्रेस की जो यूपी जोड़ो यात्रा थी उसका आज समापन होने जा रहा है। लखनऊ में इस यात्रा का आज समापन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर समापन होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश से जुड़े कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और शीर्ष नेता पार्टी और संगठन से जुड़े हुए मौजूद होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सीएए और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है, इसीलिए सरकार इस पर ध्यान दे। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने लेटर में लिखा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कड़ी नजर रखे और जो लोग मुसलमानों को भड़काने और धमकाने के काम में लगे हुए हैं उनको चिन्हित करे ताकि अमन शांति भंग न हो। जिस तरीके से गुज़श्ता सालों सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें ज़ाये हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है कि ऐसे हालात पर नजर रखें। सहारनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से घबराकर बड़ी संख्या में गौ तस्करी में लिप्त गौकशों ने कोतवाली पहुंचकर भविष्य में गौकशी नहीं करने की शपथ ली। लगभग 1 दर्जन गौकशों ने बड़गांव कोतवाली प्रभारी और सीओ देवबंद के सामने प्रस्तुत होकर हाथ उठाकर भविष्य में गौकशी नहीं करने की कसम खाई। सीओ ने गौकशों को सख्त हिदायत के साथ गौकशी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बांदा में सिरफिरे युवक ने अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से लहूलुहान हो गई। परिजनों ने गंभीर हालत में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती का उपचार किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरानगर का है, जहां पर एक सरफिरे युवक ने अपने ही मामा की लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की के सगे मामा का लड़का ज्ञान प्रकाश, जो भी एलएलबी फर्स्ट ईयर का छात्र है, ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया। इस बात को लेकर के उसको मना करने पर उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया घर के भीतर ही। और इस संबंध में तत्काल उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करा के इलाज कराया जा रहा है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नोएडा में ईरानी महिला जीनत की चाकू मारकर हत्या। परिवार के सदस्य इमरान पर ही चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। सेक्टर 116 में किराए के मकान में रहता है ये पूरा परिवार। 4 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में यह हत्या हुई है। और खबर नोएडा से है। नोएडा में इनकम टैक्स की रेड रियल एस्टेट कारोबारियों पर तीसरे दिन भी जारी है। इनकम टैक्स की टीम भूटानी लॉजिक्स, एडवांट ग्रुप, 108 बिल्डर और 2 ब्रोकर कंपनियों पर छापा मारा है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा अफसर छापेमारी में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ कैश और 50 करोड़ के लेन देन की जानकारी हाथ लगी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में 40% कैश खपाने की जानकारी भी हाथ लगी है। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी के इनपुट्स मिले हैं। तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी और बताया जा रहा है दायरा बढ़ा दिया गया। पहले 36 स्थानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी थी, लेकिन जैसे जैसे सर्च अभियान बढ़ रहा है और अब 40 स्थानों पर रेड की जा रही है। नोएडा, दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद में कुल 40 स्थानों पर रेड जारी है। तीसरा दिन भी रेड जारी। इस समय नोएडा के सेक्टर 16 लॉजिक्स बिल्डर के बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि लॉजिक्स बिल्डर, भूटानी ग्रुप
और एडवांट और ग्रुप 108 ये 4 बिल्डर और समेत 2 ब्रोकर कंपनियों के खिलाफ लगातार आयकर विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं, जिसमें 100 से ज्यादा आयकर के अफसर इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें कि अब तक जो सूत्रों के मुताबिक है करीब 2 करोड़ कैश और 50 करोड़ रुपए का ऐसा लेन देन मिला है जो काला धन बताया जा रहा है। लगातार जो है डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, एविडेंस खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा जो लेन देन किया गया है, बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में 40% ब्लैक मनी इन्वॉल्व किया जाता था, लिहाजा उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और ऐसे करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन आयकर विभाग के हाथ लगा है। फिलहाल ये रेड जारी और जो जांच है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है ताकि जो चीजें जिस तरीके से काला धन खपाने की शिकायत मिली थी, इनकम टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, उसको लेकर रेड जारी और इस समय कई ऐसे बिल्डर्स हैं जहां पर 30 से 40 अफसर जो है रेड में शामिल है। एक स्थान पर लगातार इनपुट के आधार पर सर्च का दायरा बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा आयकर विभाग की तरफ से किया जा सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।